Hello बच्चे. Okay class. So yesterday we started our topic development. So we are here income and other goals. Okay. So your question is what are the material and non-material things or goals required for better living. Okay. कि कुछ चीज़ें आपको कौन कौन सी बतानी है, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल थिंग्स या गोल्स बताने हैं, कौन कौन से होते हैं. डेवलपमेंट आपने कल देखा था, अलग अलग एस्पेक्ट आपने डेवलपमेंट के देखे थे. डिफरेंट पीपल जो होते हैं उनके लिए डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं. ओके. तो जब आप मटेरियल्स को डिफ़ाइन करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा आपका. आप मटेरियल थिंग्स हेडिंग बना के तब आप लिखेंगे क्या है उसके लिए. रेगुलर वर्क, ठीक है, नियमित उन्हें काम मिले. बेटर वेजेस, अच्छी उनको मजदूरी मिले. एंड डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स और अदर प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस, कि जो भी या तो वो फसलों का हो एज अ फार्मर या एज अ प्रोड्यूसर, जो भी उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए हैं उनका उन्हें अच्छे दाम मिले. ठीक है. इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में, दे वांट मोर इनकम. तो जो आपकी मटेरियल थिंग्स हैं उसमें आप जो है स्पेशली क्या लेंगे, इनकम लेंगे. ओके. मटेरियल थिंग्स में आपका क्या आएगा, इनकम आएगा. एंड नॉन मटेरियल जब आप लेंगे, नॉन मटेरियल में आपका क्या आएगा, इसमें इनकम के अलावा जो अदर फैक्टर्स होते हैं लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, नो डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी. ओके. तो ये क्या है, ये इनकम के अलावा, एक्सेप्ट ऑफ इनकम, दीज आर द नॉन मटेरियल गोल्स. ओके. सो नेक्स्ट इज देयर इज मनी. मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट. तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मनी से खरीदी नहीं जा सकती. ओके. एवरीथिंग इज़ नॉट परचेज्ड बाय मनी. पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता है. जैसे मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स मैंशन्ड अबव, कि आप जो है लिविंग स्टैंडर्ड तो आपका जो है मनी से इम्प्रूव हो जाएगा. ओके. लेकिन जो आपकी लाइफ में फ्रेंडशिप है, ऑनेस्टी है, लॉयल्टी है, ठीक है, फ्रीडम है, ये चीज़ें आप पैसों से नहीं खरीद सकते. ठीक है. तो आप लव है. ओके. कुछ ऐसी चीज़ें जो आप, जहाँ पे मनी जो है आप लोगों को वो सब चीज़ें नहीं देती हैं. कुछ ऐसे पॉइंट्स आप लोग अपनी नोटबुक में लिखिएगा. ओके. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ सपोज दैट यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस. कहीं बहुत दूर आपको जो है कोई अच्छी जॉब मिली है. ओके. बट बिफोर एक्सेप्टिंग इट यू वुड ट्राई टू कंसीडर मैनी फैक्टर्स ना. आप इनकम तो नहीं देखेंगे. जब मैंने आपको बताया था, मान लीजिए 2 लाख की आपको जॉब ऑफ़र हुई है, तो आप बस वो 2 लाख देख के ही तो जॉब नहीं ले लेंगे, है ना. यू हैव टू थिंक अबाउट सम अदर फैक्टर्स, जस्ट फैसिलिटीज़ फॉर योर फैमिली, वर्किंग एटमॉस्फेयर, अपॉर्चुनिटी टू लर्न. ओके. तो आप जब कोई भी जॉब लेते हैं तो उस जॉब के साथ आप जो बाकी फैक्टर्स होते हैं, जो नॉन मटेरियल फैक्टर्स होते हैं, आप वो भी देखते हैं. ओके. ऐसा तो नहीं है कि एक बहुत अच्छी जॉब आपने ले ली लेकिन आपको उस जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, या वो जॉब लेने के बाद आप अपनी फैमिली को समय नहीं दे पाएंगे, तो वो जॉब आपके किसी काम की नहीं है, है ना. पैसा सब कुछ नहीं होता है. ऐसे ही जैसे कि सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स. डेवलपमेंट के लिए जो लोग होते हैं वो अलग अलग थिंकिंग के साथ चलते हैं. जैसे वीमेन हैं, ठीक है, महिलाएं हैं, आपको पता है वर्किंग हैं, लेकिन साथ के साथ वो अपने हाउस होल्ड वर्क भी बहुत अच्छे से निभाती हैं, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेती हैं. तो वो ये चाहती हैं कि उन्हें रिस्पेक्ट चाहिए. ओके. जो हाउस वर्क है उसमें उन्हें शेयरिंग चाहिए. साथ ही जो उनकी वर्किंग प्लेस हैं वहाँ पे उनको एक्सेप्टेंस चाहिए, यानी लोग उन्हें अपनाएं कि हाँ महिलाएं हैं, तो उस चीज़ को लेके उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो. ओके. तो ये चीज़ें आपको ये बताती हैं कि किसी भी
पीपल के लिए जो जॉब है या उसके जो वर्किंग प्लेस है, उनसे भी इनकम से ज़्यादा भी अदर फैक्टर्स होते हैं जो उनके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ओके, सेम थिंग नेशनल डेवलपमेंट से यहाँ पे कनेक्टेड है आपकी। नेशनल डेवलपमेंट, अब इंडिविजुअल पर्सन जो है उसके डिफरेंट गोल्स होते हैं, नोशंस होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ऐसे ही जो देश को लेके हम जैसे आप ये सोचें कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था ना कि 10th के बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हुए तो इसका मीन्स आपका देश जो है वो डेवलपमेंट के वे पे है ना। लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं, जिन्होंने अच्छे बच्चे मीन्स इन द सेंस कि जिन्होंने कंटिन्यूसली पढ़ाई की है, पूरे साल पढ़े हैं, उनके लिए तो डेवलपमेंट ये चीज़ नहीं हो सकती। वो तो ये कहेंगे ना कि नहीं, एग्ज़ाम्स होने चाहिए थे, हमें जो है मतलब हमारी परफॉर्मेंस बेस पे मार्क्स मिलने चाहिए थे। तो किसी भी कंट्री के जो डेवलपमेंट है, आप उसे आपके लिए क्या क्राइटेरिया है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट का, वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, जैसे हम ये सोचते हैं कि देश में हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी है, हाँ भाई देश में डेवलपमेंट है। कोई कहेगा देश में एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, तो हाँ भाई देश में डेवलपमेंट है। ठीक है, तो जो नेशनल डेवलपमेंट है वो भी इंडिविजुअल बेसिस पे अलग अलग है, लेकिन उसके बावजूद हम उसे कैसे देखेंगे, हम कैसे कंपेयर करेंगे, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंट्री जो है वो डेवलप्ड है या कौन सी अंडर डेवलपिंग है, तो वो सब चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगे। तो ये टॉपिक हम कल देखेंगे। यहाँ तक आपको कुछ समझ में नहीं आया हो बच्चा तो पूछ लीजिएगा। ओके, बाय बच्चे।